हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RHS क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल से अपनी रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करने की जो शुरुआत है वो की थी यूपी बोर्ड के, खासकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, क्योंकि CBSE के ये फर्स्ट टर्म में निकल चुका है एंड सेकेंड टर्म में इसमें से कुछ नहीं आएगा। हमने कल देखा कि सिलेबस कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम्स में आएंगे और कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि 3 टॉपिक एग्ज़ाम में आएंगे। कौन से? टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कौन कौन से रिलेशन, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, एंड तीसरा है तुम्हारा संक्रामक संबंध, और चौथा क्या है? तुल्यता संबंध। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसमें फंक्शन आएगा। फंक्शन कौन सा आएगा? 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि एकेकी फलन और आच्छादक फलन। और बाकी जो है वो सब क्या कर दिया गया है? डिक्रीज कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो चलो चलते हैं बिना देरी किए। कल तक हमने देखा कि कौन सी स्थिति में कोई भी फंक्शन जो रिलेशन है वो स्वतुल्य कब होगा? जब उसमें कौन से एलिमेंट लाई करें कि A, एलिमेंट उसमें लाई करें, तो क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अच्छा, अगर सम्मित की बात करें तो कोई भी रिलेशन सममित कब होगा? कि जब A, B अगर लाई कर रहा है R में, तो B, A भी लाई करना चाहिए R में। देन ये कब क्या होगा? सम्मित होगा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? संक्रामक। संक्रामक कब होता है? यदि A, B कर रहा है लाई R में, ठीक है, यानी A, B जो है वो किसका एलिमेंट है? R का एलिमेंट है। और B, C भी क्या है? R का एलिमेंट है। देन ये भी क्या होना चाहिए कि A, C भी R का एलिमेंट होना चाहिए। A, C भी R का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा? संक्रामक बन जाएगा। कौन सा रिलेशन बन जाएगा? ये संक्रामक रिलेशन बन जाएगा। अगर बात करें हम तुल्यता की, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है कि यदि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो वो संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। यानी कि तीनों ही कंडीशंस में अगर, यानी कि रिलेशन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, देन इट विल बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं NCERT के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 14 तक, और रिलेशन क्या है कि x, y बिलोंग्स टू x, y such that 3x minus के y equal to 0 where x, y belongs to A। यानी कि x और y जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं? वो भी A के ही एलिमेंट हैं। देन पहले तो हम क्या करते हैं भाई, किसी भी रिलेशन को आपने पढ़ा होगा 11th में कि किसी भी सेट को लिखने की कितनी विधि होती है भाई? कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं, एक तो सेट बिल्डर मेथड और एक ना कौन सा होता है? रोस्टर मेथड। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसके रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? R। इसको थोड़ा सा एक बार और ब्रेक कर देते हैं कि x, y सच दैट अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी? 3x। भाई y को उधर पहुँचाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x। अब मैं यहाँ पे इसके पेयर्स बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ? 1 रखता हूँ। x की वैल्यू 1 रखता हूँ। हमारे पास y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू है 3x। अगर मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो y की जगह पे क्या मिल जाएगा? 3 × 1 इक्वल टू 3, यानी कि क्या मिल जाएगा? अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? y जो एलिमेंट है वो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 × 2 यानी कि 6। भाई x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यानी कि 2, 6। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं? 3। अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो y इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × 3 यानी कि 9। ठीक, देन ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे? 9। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 4, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y इक्वल टू 3 × 4 इक्वल टू 12, यानी कि 4, 12।
अगर मैं y की वैल्यू, सॉरी इसको हम बाद में देखते हैं, अगर मैं y की वैल्यू क्या रख, x की वैल्यू क्या रख देता हूँ 5, देन y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 3 × 5 = 15 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू a। भाई इसने क्या कहा है, x भी बिलोंग करना चाहिए a में और y भी किस में बिलोंग करना चाहिए, a में। अगर मैं x की जगह पे 5 रख देता हूँ, भाई 5 तो बिलोंग कर रहा है a में, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग y है वो भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए a में, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग y क्या है 15 आ रहा है, जो कि इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, a में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, केवल यही एलिमेंट आएंगे। ओके, केवल यही एलिमेंट आएंगे। तो भाई हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, स्वतुल्य। स्वतुल्य तो फॉर ऑल अगर मैं बात करूं इसमें, भाई कोई भी रिलेशन स्वतुल्य कब होता है कि जब उसमें a, यानी कि सेम कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है क्या, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि इसमें a, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, a बिलोंग्स टू कहाँ से, कौन से सेट से आ रहा है भाई, ये a है, ये आ रहा है आपके पास सेट a से। भाई किसके एलिमेंट है ये सारे सेट, a के ही तो एलिमेंट है। तो भाई क्या इसमें कोई a, टाइप कोई एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये R, अतः यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा, हम बात करें दूसरे की, जिसे हम क्या कहते हैं, सममित। सममित की बात करें, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक कब होता है भाई, कि जब a, b एलिमेंट किस में लाई करना चाहिए, सॉरी a, b अगर R में लाई कर रहा है तो b, a एलिमेंट भी क्या करना चाहिए, R में लाई करना चाहिए। यही तो तभी तो हो सकता है भाई। अगर a, b R में लाई कर रहा है तो b, a भी R में लाई करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ भाई, इसमें मान लो 1, 3 है भाई, कोई भी रिलेशन स्वतुल्य कब होता है, इफ a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो एक 1, 3 ले लिया कि 1, 3 किस में बिलोंग कर रहा है भाई, R में कर रहा है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ, क्या 3, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, 3, 1 है। प्रत्येक पेयर का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसमें इस पेयर का सिमेट्रिक नहीं है, देन इट इज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। देन ये क्या नहीं होगा, ये स्वतुल्य, सॉरी सममित नहीं होगा। ये जो संबंध है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। आई कि नहीं बात समझ में भाई। 1, 3 अगर R में है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, 3, 1 भी R में लाई करना चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है, एक सममित संबंध हो सकता है, अन्यथा ये सममित संबंध नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टाइप की ओर, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। ठीक है, चलो बड़े ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो है आगे भी जब तुम मैथ्स पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा यही आने वाला है। ठीक, तो तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव, यानी कि बोले हिंदी में से बोलते हैं संक्रामक। संक्रामक तो कोई भी संबंध संक्रामक कब होगा, कोई भी संबंध संक्रामक कब होगा, इफ यानी यदि a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R। चलो भाई इसे मिटा देता हूँ मैं अब। ठीक है,
इसको हमने किस लिए यूज़ किया था? फॉर रोस्टर फॉर्म रोस्टर के लिए यूज़ किया था हमने इसे। चलो, अगर a कॉमा बी लाई कर रहा है R में और b कॉमा सी भी लाई कर रहा है R में, देन क्या होना चाहिए? a कॉमा सी भी लाई करना चाहिए R में। फॉर ऑल a बिलोंग्स b कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू कैपिटल A। किस सेट के एलिमेंट हैं? A के एलिमेंट है, ठीक है, A के एलिमेंट है। तो अगर मैं इसमें से मान लो 1,3 उठा लेता हूँ, 1,3, ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू R। ओके भाई, यहाँ अगर b है तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 1,3 भी है मेरे पास, 3,9 है। 3 के साथ कौन सा एलिमेंट दे रखा है? 9। क्या अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग देखूँ तो a c भी मिल रहा है कि यानी कि 1,9 बिलोंग्स टू R है या डज नॉट बिलोंग्स टू R है? ऑफकोर्स डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1,9 हो। भाई क्या होना चाहिए? a कॉमा b, b कॉमा c, देन a कॉमा c, यानी कि a कॉमा b कितना है? 1,3। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 9। तो क्या 1,9 मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा है। अतः ये संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, अतः ये एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्या ये तुल्यता संबंध होगा? क्या ये तुल्यता संबंध होगा? ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना यानी कि स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। भाई कोई भी संबंध, तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और सममित भी हो, तभी वो क्या होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। तो भाई ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, यानी फर्स्ट का ही सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड क्या है? फर्स्ट का सेकंड है कि एक सेट है, प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n में r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। ओहो, डिफाइंड ए रिलेशन r, यानी कि ये a जो है वो सेट है, वो किसका सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक सेट है। अच्छा, रिलेशन R जो डिफाइन किया है, रिलेशन R टू A टू A डिफाइन किया है, वो क्या डिफाइन किया है? इसमें रिलेशन डिफाइन किया है x, y such that y is equal to x plus 5, y equal to x plus 5 where x is less than 4, x is less than 4 where x is less than 4, then find, यहाँ पे एक और लिखना x, y belongs to कैपिटल A। भाई एलिमेंट किस में क्या बिलोंग करेंगे? A में, और पेयर किस में बिलोंग करेगा? R में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वही अभी जो हमने पेयर्स बनाए थे इसको भी हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी इसकी? अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई? 1 प्लस 5 यानी कितना? 6। अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ? 1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 6, यानी एक पेयर बन गया मेरा 1,6। अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई? 2 प्लस 5
इक्वल टू 7, यानी कि ये जो y की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है मुझे 7। अच्छा x की जगह 3 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 8। क्या मैं x की बराबर 4 रखूंगा, भाई नहीं रखूंगा, क्योंकि ये जो x है वो लेस देन 4 है फ्रॉम नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होती है भाई, 4 से छोटी 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेंज करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य चेक करते हैं इसे हम। तो एक बात बताओ भाई, क्या इसमें a, a बिलोंग्स टू r है, नॉट बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, a बिलोंग्स टू a, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो a, a टाइप हो और उसका प्रत्येक एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कोई भी पेयर नहीं है भाई ऐसा, देन इट इज नॉट, हिंदी में लिखें अतः ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करें किसकी, सममित की। केवल 1-2 क्वेश्चन में मैं इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो लिखूंगा, बाकी के तुम्हें अपने आप लिखने पड़ेंगे आगे चल के। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। सममित की बात करें तो सममित कब होता है कि इसमें मान लो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया 1,6, ठीक है, 2,7 उठा लीजिए, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में ले सकता हूँ इसे, a, b बिलोंग्स टू r, बट वे भाई यहाँ तो b, c टाइप ही एलिमेंट नहीं है, b, c डज नॉट बिलोंग्स टू r, और यहाँ a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। भाई 1,6 है तो 6 के साथ कोई एलिमेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है। भाई 6 के साथ कोई पेयर है दूसरा, नहीं है। 2,7 है, क्या 7 के साथ कोई पेयर है, नहीं है। 3,8 है, क्या 8 के साथ कोई पेयर नहीं हुए। भाई a, b दे रखा है तो b, c भी होना चाहिए हमारे पास, लेकिन ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। भाई बात की तो बात हम बाद में करेंगे, b, c भी तो होना चाहिए, तो b, c भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, अतः ये भी क्या नहीं होगा, ये सममित नहीं है। ये जो रिलेशन R है वो सममित नहीं है। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है भाई हमारा, तीसरा है संक्रामक। तीसरा क्या है, संक्रामक। क्या ये संबंध संक्रामक होगा भाई, अगर मेरे पास सॉरी भाई, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ आप लोग संक्रामक कर लेना, वो मैंने थोड़ा, ठीक है, हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ये संक्रामक कर लेना, ठीक है, और यहाँ डाल लेना आप लोग सममित, यहाँ डालना आप लोग सममित, ओके, सममित। ठीक, तो भाई सममित कब होता है, जब a, b एलिमेंट बिलोंग कर रहा है R में, देन b, a भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ओके। भाई इसमें 1,6 है, क्या 6,1 है, नहीं है। 2,7 है, क्या 7,2 है, नहीं है। 3,8 है, क्या 8,3 है, नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये कैसा नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सममित होगा। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक होगा और ना ही तुल्यता होगा। ठीक है, तुल्यता बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा संबंध हो जाता है, तुल्यता संबंध। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय A 1 2 3 4 5 6, ठीक है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड,
चलो इक्वल क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6। आर इक्वल टू x, y such that y is divisible by x, y x से भाज्य है। ठीक है, y जो है वो x से भाज्य है। फॉर ऑल x, y belongs to कैपिटल है। ओके, तो एक बात बताओ भाई, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या कह रहा है, y x से विभाजित है, यही है ना भाई, यही है। y जो है वो x से डिवाइड हो जाता है, तो x में अगर 1 लेता हूँ तो 2 इससे 1 से 2 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 1 से 1 भी डिवाइड है, सबसे पहला एलिमेंट तो 1 ही बन जाए, 1, 1, 2 भी है, 1, 3 भी है, 1, 4 भी है, 1, 5 भी है, 1, 6 भी है। अब 2 के साथ देखें तो 2, 2 है, हैं? और 2, 3 होगा। और बात करें, सॉरी 2, 3 नहीं है, 2, 4, ठीक है, और 2, 6 होगा, और 3, 3 भी होगा, और 3, 6 होगा, 4, 4 होगा, 5, 5 होगा, एंड 6, 6 होगा। भाई देखना क्या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम रिफ्लेक्सिव की, अब इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि स्वतुल्य। कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि a, एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए R में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो देखना भाई, A के सभी एलिमेंट यानी 1 के लिए भी 1, 1 है, 2 के लिए 2, 2 है, बिल्कुल है, 3 के लिए 3, 3 है, 4 के लिए 4, 4 है, 5 के लिए 5, 5 है, 6 के लिए 6, 6 है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, A, A फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल है भाई। इसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है, एंड 6, 6 भी है, ऑल बिलोंग्स टू R। देन ये क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरे की बात करें तो इसमें दूसरा हम लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक कब होता है कि A, B बिलोंग करना चाहिए R में, फॉर ऑल B, A बिलोंग्स टू R। क्या देखना भाई, इसमें ऐसा है क्या, इसमें ऐसा है, मान लीजिए मैं 1, 2 लेता हूँ, क्या 2, 1 है, नहीं है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब जैसे मैं ले लेता हूँ 1, 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू R, बट नॉट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। अतः ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे की बात करें भाई, तीसरा ले लेते हैं हम, इसका तीसरा देखते हैं, तीसरे की ओर चलें तो तीसरा क्या आएगा भाई, संक्रामक है। तीसरा हम देखते हैं संक्रामक। चलो भाई तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक 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 संक्रामक
4। तो भाई एक बात बताओ, मैंने एक एलिमेंट लिया 1,2, क्या इसके साथ 2, कोई अदर एलिमेंट है? मैंने ले लिया 2,4। अगर 2,4 है, क्या 1,4 है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। अगर मैंने ले लिया 1,3, तो 3 के साथ कोई एलिमेंट है? मान लीजिए 3,6 ले लिया मैंने, तो क्या 1,6 है? ऑफ कोर्स है 1,6, ठीक है, ऑफ कोर्स है हमारे पास 1,6। अच्छा मैं बात करता हूँ, मैंने ले लिया मान लो 1,4, तो 4,4 पे तो 1,4 भी है, 1,5 यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि ये A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। इट मीन्स A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल सेट लिख देते। क्या आएगा ये जो संबंध है वो कैसा होगा? ये संबंध संक्रामक संबंध है, ठीक। ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। चलो अब हम चलते हैं किसकी ओर? अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाँ ये रहा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू x, y सच दैट z में r इक्वल टू x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक। यानी कि इसने क्या दे रखा है? चौथा क्वेश्चन, देखो अरे एक सेकेंड, इसको पूरा लिखते हैं। फर्स्ट फोर्थ क्या है? A इक्वल टू है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जानते हो? सेट ऑफ इंटीजर है फॉर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। और रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन क्या दे रखा है भाई? रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई इंटीजर एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, ठीक है। ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? x माइनस वाई जो है वो z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करनी है। रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, ठीक, स्वतुल्य। एक बात बताओ, अगर मैं a माइनस ए निकालता हूँ, ठीक है, फॉर a, ए इक्वल टू क्या आएगा? a माइनस ए, यानी इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्या ये z में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई, z का ही तो एलिमेंट है, ये भी तो एक इंटीजर है। देन a, बिलोंग्स टू r, ये भी क्या करेगा? r में बिलोंग करेगा। देन इट इज रिफ्लेक्सिव, अतः ये स्वतुल्य संबंध है। अच्छा दूसरे की बात करें, इसमें दूसरा क्या आएगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की बात करें तो भाई a माइनस बी, a, b अगर मैं निकालता हूँ a, b तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी, एक पूर्णांक, ठीक है। ये तो दे रखा है हमें। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस के b माइनस ए हो जाएगा। ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? b माइनस ए भी तो क्या होगा? पूर्णांक होगा। भाई माइनस हटा देता हूँ तो b माइनस ऑल्सो ए इंटीजर, यानी कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो क्या का मतलब क्या है कि b, a बिलोंग कर रहा है r में। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि भाई a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a बिलोंग्स टू r। देन ये जो संबंध है स्वतुल्य है,
सॉरी सममित भी है और स्वतुल्य भी है। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक कब होगा भाई? जैसे फर्स्ट थर्ड इसका नाम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव बोले तो क्या होता है ये? संक्रामक। तो एक बात बताओ, इसने भाई दो हमें क्या दे रखे होंगे, स्टेटमेंट दे रखे होंगे A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C also belongs to R, तब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो दो स्टेटमेंट तो हमें दे रखे होंगे ना, यानी कि A, B इक्वल टू A माइनस B इज एन इंटीजर, यानी कि एक पूर्णांक है, अच्छा B माइनस C, B, C क्या आ जाएगा? B माइनस C एक पूर्णांक है, ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो अगर मैं बात करूँ A, C इक्वल टू क्या आएगा? A माइनस C। अगर मैं इसमें B जोड़ दूँ, A माइनस B प्लस B माइनस C कर दूँ, तो ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस पूर्णांक क्या निकल के आता है भाई? दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो वो भी क्या निकल के आएगा? एक पूर्णांक निकल के आएगा। एंड इट मीन्स A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C also belongs to R, ठीक है, then A, C also belongs to R। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, यानी कि ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो क्या ये तुल्यता संबंध होगा? ऑफ कोर्स ये एक तुल्यता संबंध होगा, यानी कि ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और क्या है? सिमेट्रिक भी है। तो ये एक तुल्यता संबंध है। तो चलो भाई, आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो इनको देखना तुम, नहीं तो कल हम थोड़ा इनकी ओर ध्यान दे लेंगे, नहीं फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के हम अपने पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। देन यू विल like the video and subscribe the channel। यह तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर की जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई भी कहीं भी तुम्हें दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। गुड नाइट, ओके। Thank you so much।